Panda. I got broads in Atlanta, licks in the band, legacies. वेल हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बी एक्सपर्ट। सो आज मैं आप लोगों के साथ एक और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे वीडियो लेके आई हूँ। ये वो सारी गलतियाँ हैं जो हर एक स्टूडेंट अपनी लाइफ में करता है जब तक उसे एक सही डायरेक्शन नहीं पता चल जाती, जब तक उन लोगों को ये नहीं पता चल जाता कि ये जो चीज़ें आप डेली अपनी लाइफ में कर रहे हो वो सारी गलतियाँ हैं। ठीक है, आप लोगों को ये चीज़ हमेशा समझनी होगी कि आप जिस तरीके से अपनी बॉडी को कंडीशन करने वाले हो वैसा ही आउटपुट आपको देखने को मिलेगा अपनी लाइफ में, अपनी थ्रू आउट योर स्टडी जर्नी, अपनी सक्सेसफुल जर्नी में। ठीक है, सो आज जो मैं चीज़ें आपको गलतियां गिनवाने वाली हूँ ना, आप लोग सोच के हैरान हो जाओगे कि ये सारी वो गलतियां थी जो हम डेली कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में फॉलो कर रहे थे, और यही रीजन से कहीं ना कहीं आपका कोई भी एग्जाम क्रैक नहीं हो पा रहा है। तो अगर आप किसी इंटरव्यू में जाते हो तो सक्सेसफुल नहीं हो पाते हो। ठीक है, सो आपको इन सारी चीज़ों पे ध्यान देना है और धीरे धीरे करके ना ये सारी चीज़ें कम से कम एग्जाम के 2 महीने पहले तक छोड़ देनी है। ठीक है, एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि जब आप पूरा साल मेहनत कर लेते हो किसी पर्टिकुलर एग्जाम को क्रैक करने के लिए, 2-3 साल मेहनत कर लेते हो, बट जो मेन टाइम होता है वो होता है एग्जाम से पहले के 2-1.5 महीने। वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइम होता है। अगर उस टाइम पे आप सही तरीके से प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप लोगों को बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस करने को मिल सकती है। जो ये लोग बोलते हैं ना कि यार 2-3 बार अटेम्प्ट दे लिया, हर बारी ज्यादा मेहनत करते हैं बट फिर भी एग्जाम क्रैक नहीं हो पाता, कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में ये सारी गलतियां कर रहे हैं। सो आई होप कि जो गलतियां मैं आपको आज गिनवाने वाली हूँ उन सारी गलतियों को आप पीछे छोड़ दोगे, अपनी लाइफ में ये सारी गलतियां दोबारा कभी नहीं करोगे। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी समझ में आता है और अगर आप भी वही सारी गलतियां करते हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में छोड़ के जरूर जाना कि आप लोग ये सारी गलतियां करते थे और आप लोगों को लगता था कि ये गलतियां नहीं है, इट इज अ गुड हैबिट। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इस वीडियो में मैं यूज़ करने वाली हूँ बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी टर्म्स जिनके ऊपर मैंने पहले वीडियो बना रखी है। अगर आप उन टर्म्स के बारे में या फिर उन टॉपिक्स के बारे में डिटेल में जानना चाहते हो तो प्लीज़ मेरी पीछे जाके प्रीवियस वीडियोस जाके ज़रूर देखना। आप लोगों को एक डिटेल नॉलेज हो जाएगी कि कैसे आप अपनी बुरी आदतें छोड़ सकते हो। ठीक है, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाने वाली हूँ। उसी बेसिस पे आप लोग ये डिसाइड करने वाले हो कि आपकी लाइफ में क्या क्या छोटी छोटी गलतियां आप करते थे। ठीक है, ये कहानी है एक इंसान की। ठीक है, एक बाहर शहर का इंसान जाता है एक गांव में और वो देखता है कि एक छोटे से पतले से पेड़ से ना 3 बड़े बड़े हाथी बंधे हुए हैं। ठीक है, और वो हाथी ना बहुत ताकतवर होते हैं, आप सबको पता है। ठीक है, हाथी ना सबसे बड़ा होता है, सबसे ह्यूज होता है, बॉडी मास में भी प्लस स्ट्रेंथ में भी। हाथियों के पास बहुत स्ट्रेंथ होती है। वो बड़े से बड़े पेड़ को, बड़ी से बड़ी चट्टान को यूं टक्कर मार के हिला देते हैं। तो वो एक छोटा सा पेड़ क्या चीज थी। उस इंसान के अंदर ना बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी आ गई कि मुझे जानना है कि उसे जानना था कि ऐसा क्या है इन हाथियों में, ऐसा क्या हो रखा है इनके साथ कि जो ये है इस पेड़ को नहीं तोड़ पा रहे हैं। एक पतली सी रस्सी से, एक पतली से पेड़ के साथ बंधे हुए हैं ये हाथी, ऐसा क्या है। उस इंसान को ना बहुत अंदर से खाई जा रही थी ये बात, और फाइनली उसने डिसाइड किया कि मैं इन हाथियों के मालिक से जाके पूछूंगा कि तुमने ऐसा क्या किया है, इन्हें कौन सा पाठ पढ़ाया है जो ये लोग ना इस पतले से पेड़ को भी नहीं हिला पा रहे हैं। ठीक है, तो वो इंसान उस हाथियों के मालिक के पास गया और उस मालिक ने उसे बताया कि जो है जब ये छोटे छोटे थे ना, यानी कि जब ये न्यू बॉर्न बेबीज थे, हाथी के बच्चे थे, तभी मैंने इन्हें इसी पेड़ से इसी रस्सी के साथ बांधना शुरू किया था। जब वो छोटे थे तब ये इस पेड़ को नहीं हिला पाते थे, और जब ये धीरे 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 बड़े होते गए तो इन लोगों को पता है कि ये लोग इस पेड़ को नहीं हिला सकते। इन लोगों के दिमाग में ये चीज़ बैठ चुकी है कि तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो तुम इस पेड़ को नहीं तोड़ सकते। जितनी भी कोशिश कर लो तुम इस पेड़ को नहीं तोड़ सकते, क्योंकि तुमने जब बचपन से आज तक मेहनत की है तो तुम आगे कैसे तोड़ पाओगे इस पेड़ को। वो इंसान उस दिन समझ गया था कि जैसी थिंकिंग अपने दिमाग में बनाओगे ना वही थिंकिंग हो जाएगी तुम्हारी हर एक चीज की। फिर चाहे कितनी भी कोशिश कर लो तुम कभी भी उस चीज में सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। यही चीज होती है आपके दिमाग के साथ भी। बचपन से अगर आप एक चीज को सोचते हो ना कि मैं ये करूंगा, आप लोगों ने सोचा होगा ना, बहुत लोग बोलते हैं कि मेरा बचपन का सपना था एक आईएएस ऑफिसर बनना, मेरा बचपन का सपना था एक डॉक्टर बनना।
जब उन लोगों के ना रग-रग में वो जुनून आ जाता है ना कि हाँ भाई मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, तो वो लोग कामयाब भी हो जाते हैं। वहीं कुछ लोग होते हैं जो इन फील्ड्स में देर से आने की सोचते हैं, ठीक है? 1-2 बारी ना कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे के देख लेते हैं, उनके बाद ना उनके दिमाग में बन जाती है लाइफ़, एक सेट सा हो जाता है, माइंड सेट सा हो जाता है कि यार नहीं हो पाएगा मुझसे, मुझसे इतने आसान एग्ज़ाम नहीं हो पाए, तो मैं ये आगे इतने डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम्स कैसे क्रैक कर सकता हूँ? बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो यूपीएससी का ना जो फर्स्ट एग्ज़ाम होता है, फर्स्ट स्टेज वो क्रैक कर लेते हैं, बट सेकंड स्टेज क्रैक नहीं कर पाते हैं। उसके बाद यही जो धारणा उनके मन में बन जाती है, उसके बाद चाहे 4 बारी अटेम्प्ट दे लो, चाहे 5 बारी, वो उसके आगे कभी नहीं बढ़ पाते। वो कभी सेकंड स्टेज को क्लियर ही नहीं कर पाते। एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जिस तरीके से अपने दिमाग को सोचने पे मजबूर करोगे ना, वही तरीका होने वाला है। आप लोग जिस उसी तरीके से आपका दिमाग आउटपुट देगा आपको। सो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, मैं अपनी हर एक वीडियो में बोलती हूँ कि अपने दिमाग से नेगेटिविटी निकाल के फेंक दो। ये नेगेटिविटी आपको कोई हेल्प नहीं करने वाली है, सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको बर्बाद कर देगी। ये नेगेटिविटी, और आप जिन लोगों के साथ रहते हो, अगर उसमें से भी कोई नेगेटिव पर्सन है, तो वो आपकी लाइफ़ में जो सक्सेस आपकी जर्नी है, उसको बिल्कुल तबाह करके रख देगी। आपकी जो सक्सेस जर्नी है, उसका टाइम बढ़ा देगी। आप लोग चाहे कितनी भी मेहनत कर लो, जब तक दिमाग में इस चीज़ की आदत नहीं डालोगे कि आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो, तो उस टाइम तक आप कभी भी इस चीज़ को हासिल नहीं कर पाओगे, कोई भी एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाओगे। क्योंकि एक कॉन्फिडेंस नाम की चीज़ होती है, मैं ओवर कॉन्फिडेंस की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ़ कॉन्फिडेंस की बात कर रही हूँ। जब तक कॉन्फिडेंस नहीं होगा, तब तक कोई बड़ी बड़ी गलती जो आप लोग कर लेते हो ना, ये दूसरों की बातों में इन्फ्लुएंस होके, या फिर खुद के ऊपर 1-2 बार अटेम्प्ट में फेल होने के बाद जो ये माइंडसेट बना लेते हो ना, यार पिछली बार भी नहीं होता, क्या इस बार होगा? क्यों नहीं होगा? तुम लोगों ने मेहनत नहीं की है, क्या नहीं होगा जो आप ऐसा बोल रहे हो? आप लोगों ने अगर मेहनत की है और अगर आप चाहते हो कि उसका आउटपुट अच्छा हो, तो आप लोग इस बात को हमेशा याद रखना कि आपको अपने माइंड में ये बात कहीं भी नहीं आने देनी है कि आपसे ये नहीं होगा। जो लोग बोलते हैं ना कि नहीं हो पाएगा, तुझसे रहने दे, उन लोगों की बात बिल्कुल मत सुनना, और उन लोगों को मुंह पे कुछ ना बोलते हुए एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि ना आपकी बातों से ज़्यादा ना आपके एक्शन में इम्प्लीमेंट करना सीख लो, अपने एक्शंस को इम्प्लीमेंट करना सीख लो अपनी लाइफ में। क्योंकि जिस दिन आप बोलना कम और एक्शन ज़्यादा करना सीख लोगे ना, उस दिन लाइफ में सक्सेसफुल हो जाओगे। तो सबसे पहली गलती आप लोगों को ये है, आप लोग जो करते हो वो ये है कि आप लोग पहले ही सोच लेते हो कि शायद ये नहीं हो पाएगा। यही रीज़न होता है आप लोगों से वो चीज़ हो ही नहीं पाती है। समझ गए? उसके बाद आ जाती है दूसरी बात, वो है हमारा खाना। हम क्या खाते हैं? एक बात हमेशा ध्यान रखना, आप लोगों ने सुना होगा कि जितनी अच्छी क्वालिटी का पेट्रोल या डीज़ल आप अपनी कार में डालने वाले हो, वो उतनी ही अच्छी एवरेज देगी। और जितना ही खराब पेट्रोल या डीज़ल अपनी कार में डालोगे ना, वो उतनी ही खराब एवरेज देगी, प्लस एक टाइम के बाद खराब बंद हो जाएगी। सेम चीज़ आपकी बॉडी के साथ भी है। आप जो फूड इनटेक करते हो, वो आपकी बॉडी का फ्यूल होता है। जितना अच्छा और जितनी राइट क्वांटिटी में खाओगे, आपकी बॉडी जो है उतना ही अच्छा वर्क करेगी। इस बात को हमेशा ध्यान रखना। बहुत सारे लोग होते हैं जो बोलते हैं कि रात को खाना मत खाया करो, जो है उसके बाद ना आपको नींद आती है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है आपको। मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि आपको कब, कहाँ और कैसे, कितनी अमाउंट में खाना खाना चाहिए। सबसे पहली बात, मैंने ना आपको अपनी एक पहली वीडियो में बताया है कि आपको राइट अमाउंट में कब, कितना, कैसे खाना चाहिए। अगर आपको वो वीडियो डिटेल में देखनी है, इस टॉपिक के बारे में डिटेल में समझना है, तो आप मेरी जाके वो वीडियो देख सकते हो। बट फिर भी समराइज करके मैं इस वीडियो में बता देती हूँ। आपको हमेशा अपना ब्रेकफास्ट जो है वो लाइट रखना है। हमेशा प्रोटीन रिच ब्रेकफास्ट खाना है। उसके बाद लंच में आप कुछ भी हैवी ले सकते हो, बट हैवी का मतलब ये नहीं कि इतना सारा खा लिया कि खाते ही नींद आ गई। खाना खाने के बाद कभी भी डायरेक्टली नहीं सोना है। एटलीस्ट 10 से 15 मिनट की वॉक करनी ज़रूरी है खाना खाने के बाद। ओके, उसके बाद बारी आती है डिनर की। लोग बोलते हैं कि डिनर ना हैवी कर लिया करो, बट नहीं, आपको हैवी नहीं करना। बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि डिनर स्किप कर दिया करो, नहीं, वो भी नहीं करना है आपको। अगर आप लोग ना कम खाना नहीं खा सकते हो, तो एटलीस्ट कोशिश करो कि 6 से 7 बजे के बाद आप अपना डिनर ना करो। और अगर आप 6 से 7 बजे के बाद अपना डिनर कर रहे हो ना, तो उसमें सैलेड्स ज़्यादा क्वांटिटी में रखो, ताकि आप रोटी कम खाओ। ये नहीं है कि 10-10, 12-12 रोटी खा ली। खाना खाने के बाद रात को सिर्फ आपको, या तो बहुत कम लोग होते हैं जो रात को पढ़ते हैं, या तो आपको पढ़ना है एक जगह पे बैठ के, या फिर आपको सोना है। तो सोने के लिए इतना खाना क्यों खा रहे हो? एक बात हमेशा ध्यान रखना है, जब आप सो रहे होते हैं ना, तो वही एक
फेज ऑफ पीरियड होता है जब आपकी जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है वो लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट हो जाती है। अगर भर भर के खाना खा लोगे ना, तो मुझे एक बात बताओ, आपका जो बॉडी है, आपका जो ब्रेन है, वो आपका खाना डाइजेस्ट करने में अपना ज़्यादा दिमाग लगाएगा या फिर अपनी शॉर्ट टर्म मेमोरीज को लॉन्ग टर्म मेमोरीज में कन्वर्ट करने के लिए? जितना कम खाना खाओगे उतनी जल्दी वो डाइजेस्ट होगा और उतना उतना ही ज़्यादा टाइम मिलेगा आपके ब्रेन को, आपकी बॉडी को आपके ब्रेन के ऊपर काम करने में, आपकी जो शॉर्ट टर्म मेमोरीज है उनको लॉन्ग टर्म मेमोरीज में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, उसके बाद बारी आ जाती है, आप लोगों को ना कोशिश करो कि अपनी लाइफ से शुगर जो है वो बिल्कुल ही बंद कर दो, निकाल के बाहर फेंक दो। अगर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो तो स्टार्टिंग में ना, अगर आप एक दिन में 5 चम्मच चीनी खाते हो तो उसे कम करके 2-3 पे ले आओ, और एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन आप चीनी छोड़ दोगे। फिर भी कभी कभी क्रेविंग्स होती है कुछ मीठा खाने की, तो आप वहाँ पे गुड़ ले सकते हो, जैगरी ले सकते हो। ये बहुत ही अच्छा एक ऑल्टरनेटिव है चीनी के बजाय। ठीक है, चीनी जो आप बहुत लोग सोच रहे हो कि चीनी क्यों बंद करनी है, ऐसा क्या है भाई इस चीनी में, तो आप लोगों को एक बात मैं बता देती हूँ कि जो शुगर होती है ना, उसमें कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती है जो हमारे न्यूरॉन्स की फंक्शनिंग को कम कर देती हैं। आप लोग बात बहुत अच्छे से जानते होंगे कि हमारा जो ब्रेन है उसमें न्यूरॉन्स ही न्यूरॉन्स है। हमारा जो ब्रेन है वो प्रॉपरली न्यूरॉन्स का एक सेट है। तो अगर न्यूरॉन्स की स्पीड कम हो जाएगी तो आप लोग ये बात बहुत अच्छे से जानते हो कि आपकी थिंकिंग एंड लर्निंग एबिलिटी भी कम हो जाने वाली है। सो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना, आपको जो है चीनी अवॉइड करनी है, और आज से ही अपनी लाइफ में चीनी को कम करना सीख लीजिए, ताकि जब आपके एग्जाम के 2-3 महीने रह जाए तो उस टाइम तक आप अपनी लाइफ में चीनी को बिल्कुल अवॉइड कर चुके हो, आप चीनी के बिना जीना सीख लोगे। ठीक है, उसके बाद बारी आ जाती है, कुछ एक्स्ट्रा सोर्सेज होते हैं चीनी के। सो एग्जाम से पहले 2 महीने पहले आपको ना तो सॉरी, आपको ना तो बनाना खाना है, ठीक है, ना आपको ग्रेप्स खाने हैं। ऐसे ऐसे फ्रूट्स में ना काफ़ी हाई रिच क्वांटिटी में शुगर होती है, वो शुगर्स जो है आपकी बॉडी के लिए हेल्पफुल होती है। फ्रूट्स जो है बहुत अच्छे होते हैं बॉडी के लिए, बट वो आपकी न्यूरॉन्स की जो फंक्शनिंग है उससे कम कर देती है। ठीक है, उसके बाद आ जाती है बारी, आप क्या खा सकते हो ऑल्टरनेटिव में, तो आप ना एक एप्पल खाना भी छोड़ दीजिएगा, क्योंकि एप्पल में भी बहुत हाई रिच शुगर होती है। लोग बोलते हैं एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, बट ये जो स्टोरी है ना, ये आपके दिमाग के लिए इम्प्लीमेंटेबल नहीं है। कम से कम एग्जाम के 2 महीने बाद पहले ना इन सारी चीज़ों को खाना छोड़ देना। अब बारी आ जाती है अगली चीज़ की, जिसको बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप ना जितनी हद तक अपनी लाइफ में बीन्स इंक्लूड करोगे, अपने खाने में बीन्स डालोगे, वो उतना ही अच्छा होगा। क्योंकि बीन्स जो होती हैं उनमें एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो आपकी ब्रेन फंक्शनिंग को इम्प्रूव करती हैं। उसके अलावा जितने भी वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं, ठीक है, जितने भी ऑयल्स, घी, देसी घी, ये सारी चीज़ों को आपको अवॉइड करना है अपने एग्जाम से 2 महीने पहले तक। ठीक है, अब ऐसा क्यों करना है कि जैसे बहुत लोगों ने सुना होगा कि ही इज़ अ हार्ट पेशेंट, उसे हार्ट की बहुत सारी बीमारियां हैं। वो क्यों होता है? क्योंकि ना वो अपनी लाइफ में ना जो है ऑयल्स एंड फैट्स का ज़्यादा इंटेक कर लेते हैं, उसे उतना यूटिलाइज नहीं करते। सेम चीज़ आपके ब्रेन के साथ भी यही है। अगर आप ज़्यादा घी, तेल, ये तली फली चीज़ें खाओगे तो एक टाइम के बाद वो आपके न्यूरॉन्स को इफेक्ट करना शुरू कर देंगी, आपकी जो इंटेलिजेंस है उसे कम करना शुरू कर देंगी, आपके न्यूरॉन्स जो है वो ब्लॉक होना शुरू हो जाएंगे। इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा जंक फूड अवॉइड कर सकते हो, स्पेशली पैकेट फूड को तो बिल्कुल ही ना बोल दो। जो अगर कभी कभी क्रेविंग्स होती है ना, तो अपनी मम्मी को बोल दो, वो घर पे बना देंगी। ठीक है, कुछ छोटी मोटी चीज़ें ही खाना, बट ज़्यादातर कोशिश करना बिल्कुल ही अवॉइड कर दो। अगर नहीं हो पाता तो 10-15 दिन में एक बारी, बाहर जाके तो बिल्कुल नहीं खाना है, मम्मी को बोल दो, घर में तो वो बना ही सकते हैं 10-15 दिन में एक बारी, कोई भी आपके लिए जो भी आपका मन कर रहा है खाने का। ठीक है, उसके बाद बारी आ जाती है, अगर आप कुछ ऐसा अपनी लाइफ में डेली इंप्लीमेंट करो जिससे आपकी जो बॉडी फंक्शनिंग है, ब्रेन फंक्शनिंग है, वो अच्छी हो, तो वो हो सकता है आप ना ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हो। बहुत सारे लोग होते हैं जो बादाम खाते हैं, ठीक है, बादाम के साथ साथ आप जो है वॉलनट यानी कि अखरोट भी यूज़ कर सकते हो। अब बहुत सारे लोगों के ना पेरेंट्स बोलते हैं, इवन मेरे पेरेंट्स भी बोलते हैं कि ना अखरोट खाया करो, तो अखरोट की शक्ल दिमाग जैसी होती है, तुम्हारा दिमाग भी अखरोट के जैसा ही स्ट्रांग हो जाएगा। ये बात हमेशा ध्यान रखना। अगर आप अखरोट अपनी लाइफ में यूज़ करते हो तो आपकी जो ब्रेन फंक्शनिंग है, जो आपका न्यूरॉन्स की एक्टिविटी है, जो आपकी न्यूरॉन्स की परफॉर्मेंस होती है, वो इंक्रीज हो जाती है बादाम, अखरोट, ये सारी चीज़ें खाने से। ठीक है, किशमिश अवॉइड करना, क्योंकि किशमिश जो है वो थोड़ी सी गर्म भी होती है, प्लस उसमें शुगर कंटेंट होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आई तो अंगूर से ही है। ठीक है, सो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना। उसके अलावा जो है आप ना हमेशा पढ़ने का ना एक हैबिट डेवलप कर लीजिए। ठीक है, जब तक ना आप पढ़ने की एक हैबिट डेवलप नहीं करोगे, तब तक जो है आप कोई भी एग्जाम क्रैक करने जाओ, आप लोग को कोई इफेक्ट नहीं देखने को मिलेगा उसके ऊपर। उसके अलावा ना एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जो लोग भी एग्जाम देने जाते हैं, स्पेशली वो लोग जो ऑब्जेक्टिव पेपर देने जाते हैं, आप लोगों को अपना जो पेपर है वो 3 स्टेजेस में करना है। ठीक है, 3 स्टेजेस में जब तक अपना पेपर नहीं करोगे, तब तक आपके पेपर में ना एग्जामिनेशन सेंटर में बैठ के, एग्जामिनेशन हॉल में आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होने वाला
वाला है, इतना प्रेशर कि ना आपसे आने वाले क्वेश्चंस भी नहीं बन पाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम फेस होती है कि एक बार जब क्वेश्चंस पढ़ा था ना, जब क्वेश्चन पेपर की रीडिंग लेते तब तो वो क्वेश्चन आते थे, बट फिर धीरे धीरे उस क्वेश्चन तक पहुंचे तो वो क्वेश्चंस भूल गए। आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आप लोग जानना चाहते हो कि क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करने का सही तरीका क्या होता है, तो आप लोग ना मेरी लास्ट वीडियो जाके देख सकते हो। मैंने उस वीडियो में आपको डिटेल में हर एक चीज़ बताई, स्टेप बाय स्टेप पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। उसके बाद आ जाती है अगली बारी। एक लास्ट गलती जो हर एक स्टूडेंट अपनी लाइफ में करता है वो होता है कि आप अपना रिवीजन अच्छी क्वांटिटी में नहीं कर पाते, सिर्फ एक दो बार ही रिवाइज कर पाते हो। एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब तक मिनिमम से मिनिमम 5 बार आप अगर आप किसी सब्जेक्ट का या फिर किसी चीज़ को रिवाइज नहीं कर देते, तब तक वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चीज़ें जो है शिफ्ट नहीं हो पाती। आप उन्हें एक ना एक दिन ज़रूर भूल जाओगे। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब आप प्रेशर में होते हो उस टाइम आपके दिमाग से मैक्सिमम चीज़ें बाहर निकल जाती हैं जो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरीज में होती हैं, क्योंकि जो दिमाग है उस टाइम वो उस प्रेशर को रिलीज करने की कोशिश करता है। ठीक है। उसके अलावा अगर आप इस टॉपिक पे डिटेल में वीडियो देखना चाहते हो कि आप लोगों को एक प्रॉपर शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं जिसे आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम टाइम रिवाइज कर सको, तो मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखी है। आप प्लीज़ उसे जाके ज़रूर देखना कि कैसे आप ना अपने नोट्स को मिनिमम रख सकते हो, काफ़ी कम पेजेस में अपने पूरी के पूरे सिलेबस को उठा के एक साथ रख सकते हो। सो यही सारी चीज़ें हैं आप लोगों को जो हमेशा अपने साथ दिमाग में ध्यान रखनी है। मैं एक बार दोबारा समराइज कर देती हूँ। सबसे पहली चीज़ कि आपको अपने ब्रेन की कंडीशनिंग करनी है। आपको अपने ब्रेन से कभी ये नहीं बोलना कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैंने आज तक ऐसा कभी नहीं किया तो मैं आगे भी नहीं कर पाऊंगा। दूसरी बात, हमेशा प्रॉपर खाना खाना है। मैं एक और वीडियो लेके आऊंगी जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ डिटेल में कि एक स्टूडेंट लाइफ में आपको क्या क्या खाना चाहिए और क्या क्या चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली हैं। उसके बाद जो थर्ड ट्रिक है वो है आपके जो आपका एग्जाम पेपर है, आप उसे कैसे जो है मिनिमम से मिनिमम गलतियां करे बिना या पूरा का पूरा अटेम्प्ट कर सकते हो। वो 3 स्टेजेस में आपको अटेम्प्ट करना है। अगर आपको इस वीडियो में कुछ ढंग से समझ नहीं आया तो मेरी लास्ट वीडियो जाके जरूर देखना, ठीक है। उसके बाद आ जाती है कि एग्जाम में ना अगर आप तुक्का मारने बैठते हो तो आपको एक सही तरीके से तुक्का मारना आना चाहिए। उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई है। अगर आप उस टेक्निक को फॉलो करते हो तो 95% एक्यूरेसी आपको हमेशा मिलेगी, आई कैन गारंटी, ठीक है। एंड लास्ट, आपको ना अपने नोट्स को मिनिमम रखना है ताकि आप उसे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम रिवाइज कर सको। मिनिमम 5 बार ही आपको अपने हर एक नोट्स को रिवाइज करना है। अगर नोट्स के ऊपर भी आप देखना चाहते हो डिटेल वीडियो तो मैंने ऑलरेडी वो बना के अपने चैनल पर डाली हुई, आप उसे जाके जरूर देख लेना। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो गाइज। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। आप लोगों को आज पता चल गया होगा कि वो छोटी छोटी चीज़ें जो अपनी आप लाइफ में डे टू डे लाइफ में रोज करते हो वो सारी गलतियाँ थी और आप लोगों को नहीं पता था। आई होप आप आज इस वीडियो को देखने के बाद अपनी गलतियों को रियलाइज करने के बाद उन पे काम करना जरूर शुरू कर दोगे। जितना जल्दी उन चीज़ों पे काम करना शुरू करोगे उतनी ही जल्दी आपको जो है रिजल्ट देखने को मिलेंगे, उतनी ही जल्दी आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो पाओगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो और आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जरूर शेयर करना, क्योंकि जब आप भी स्टूडेंट हो और वो लोग भी स्टूडेंट हैं, अगर आप किसी की हेल्प करते हो तो बदले में आपको भी रिटर्न में हेल्प ही मिलेगी। ये कभी मत सोचना कि आप हमेशा दूसरों की हेल्प ना करो और सामने वाला बंदा आपकी हेल्प करे, ऐसा कभी नहीं होता। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो, और अगर आपने ये वीडियो एंड तक देखी है तो प्लीज़ अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में अच्छे से आ गई है, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो बी एक्सपर्ट को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको बी एक्सपर्ट पे एजुकेशन रिलेटेड, हेल्थ रिलेटेड, माइंड एक्सरसाइजेज, फोकसिंग पावर इंक्रीजिंग रिलेटेड एंड सेल्फ ग्रूमिंग रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी। प्लस एक मोटिवेशनल वीडियोस का भी एक न्यू सेशन मैंने शुरू किया है, तो वो मोटिवेशनल वीडियोस भी आपको भर भर के मिलने वाली हैं। ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस चैनल पे अपलोड हो चुके हैं और इन फ्यूचर भी चैनल पे वीडियो अपलोड होती रहेंगी। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना, क्योंकि अगर आप चाहते हो कि मेरी हर एक वीडियो अपलोड होने के बाद आपको उसकी तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए तो। हाँ, अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे पॉजिटिव, पॉजिटिविटी हमेशा अपने साथ रखना एंड गुड बाय।